हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि थंबनेल देखकर आप आए होंगे। थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी चीज़ को, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको आप कितना कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें कि जल्दी याद हो जाए। ठीक है, कोई भी चीज़ को समझने का क्या क्या प्रोसेस है ना, कोई भी चीज़ को आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, हमारा दिमाग किस तरह से कैच करता है कोई भी चीज़ को, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, जरूर कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ने का या फिर कोई भी चीज़ को शॉर्ट टर्म में, मतलब उसको याद करने का 5 स्टेप मैं बताऊंगा। कितना स्टेप बताऊंगा? 5 रूल बताऊंगा। इस 5 रूल को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो ज़रूर आपको पढ़ने में, याद करने में, किसी भी चीज़ को आप आसानी से याद कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक इसको नहीं भूलिएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। देखिए क्या लिखे हैं कि कोई भी चीज़ को आसानी से कैसे याद करें। ठीक है, मतलब इजी तरीके से कैसे उसको लर्न करें, सीखे, कोई भी चीज़ को जल्दी याद करें। देखिए, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि पहले स्टेप मैं लिखा हूँ। देखो, पहला चीज़ क्या है? स्मॉल ब्रेन। क्या है? स्मॉल ब्रेन। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। स्मॉल ब्रेन मतलब क्या होता है? स्मॉल मीन्स छोटा, ब्रेन मीन्स दिमाग। देखो, हमारा ये दिमाग है, ये क्या है? दिमाग है। तो ये जो दिमाग है, छोटा ही दिमाग है। इस छोटा सा दिमाग में चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस छोटा दिमाग में हम लोग क्या कर लेते हैं कि बहुत फालतू सब चीज़ है ना घुसा लेते हैं इसमें। ठीक है, क्या करते हैं, सुबह उठते हैं तो डायरेक्ट हम लोग जो है मोबाइल देखने लगते हैं। मोबाइल से कुछ व्हाट्सअप देख लेते हैं, कुछ रील्स वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, मतलब इधर उधर की, किसी से झगड़ा कर लेते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ हम लोग देखने लगते हैं दिमाग में। मतलब इधर उधर की बातें, टेंशन, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होने लगता है ना। बाहर की बातें मतलब दिमाग में आ जाता है। इस छोटा सा ब्रेन में क्या कर लेते हैं हम लोग, दिमाग में ठूस ठूस कर भर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को दिमाग उतना ज़्यादा कैच नहीं कर पाता है और पढ़ाई से हम लोग दूर होने लगते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि इस सब डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, इस सब से आपको बचना है। उतना ज़्यादा दिमाग में आपको ओवरलोड नहीं करना है, नहीं तो आप फिर पढ़ने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए पहला स्टेप आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या है कि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, अर्थात आप जो भी कोचिंग में पढ़ते हैं, जो भी सर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप पढ़ते हैं, चूँकि आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना है। देखिए, तो क्या है कि कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हैं तो इसको याद करने का टेक्निक क्या है बच्चों? देखो, उसको क्या करना है कि जो भी चीज़ सर क्लास में पढ़ाए हैं वो चीज़ को आप हर हाल में 24 घंटे के अंदर एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। ज़रूर क्या कीजिएगा? रिवीजन ज़रूरी है। 24 घंटे के अंदर आपको क्लास के बाद घर जाते ही, आप अपने रूम में है ना, जाते ही आप क्या करना, किसी भी तरह आपको रिवीजन कर लेना है। आज का पढ़ाया हुआ चीज़ जिस दिन आप पढ़ोगे उस दिन का पढ़ा हुआ चीज़ उस दिन रिवीजन करना है हर हाल में। इससे क्या होगा कि आप लॉन्ग टर्म तक आपका दिमाग में वो घुस जाएगा, जल्दी भूलोगे नहीं और आपको आने वाला एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं करेगा। रिवीजन करने में आपको मज़ा आएगा और दिमाग आपको, मतलब दिमाग में अच्छे तरह से सेट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर आपको हर हाल में जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसके रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, कोई भी पेपर हो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है कि आप देखो, कोई भी चीज़ को याद करने का ट्रिक क्या है? कोई भी चीज़ को, जैसे सर ने पढ़ाया या फिर मतलब कहाँ भी पढ़े, जहाँ भी पढ़े आप, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, कहीं भी जो भी पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया आप पढ़े, तो उसके बारे में आपको खुद से सोचिए। अगला पॉइंट क्या है कि टीचर बन जाओ। क्या है? अगला पॉइंट है कि टीचर बन जाओ। मतलब कि टीचर बन जाओ मतलब ये नहीं कि आप जो है किसी दूसरे को पढ़ाने लगे हैं, वो नहीं। टीचर बन जाओ का मतलब हुआ अपने आप को पढ़ाओ यार, अपने आप को पढ़ाओ। जैसे रासायनिक अभिक्रिया पढ़े या मान लीजिए कुछ भी, कोई भी टॉपिक पढ़े, ठीक है, जैसे संयोजन अभिक्रिया पढ़े, तो सोचो, उसके बारे में सोचो। ठीक है, अपने से विजुलाइज करो, एनालिसिस करो यार कि सर ने ये बताया, सोचो। ठीक है, अपने आप से जो है उसको लिखना नहीं है, सिर्फ सोचना है कि सर ने क्या पढ़ाया है। ठीक है, देखना है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में ये बताया, ये सब बताया। अच्छा, दो पदार्थ आपस में मिलता है, मिलने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, बस इतना चीज़ आपको सोचना है अपने आप। ठीक है, ये चीज़ अगर आप सोच लेते हैं तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। कोई दिक्कत? देखिए, तो इसलिए यहाँ पर अगला पॉइंट हम लिखे हैं कि अपने आप को पढ़ाओ, टीचर बन जाओ।
ठीक है, अपने आप से सवाल करो। अगला चले, अगला पॉइंट है कि रिवीजन बिना देखकर किया करो। रिवीजन बिना देखकर करो मतलब कि जो भी चीज़ पढ़ाए हैं, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया हूँ कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या है या फिर संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये चीज़ सर पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे रिवीजन करोगे? देखो, बिना देखकर रिवीजन करोगे, बिना देखकर। बोलो सर कैसे? बिना देखकर, तो देख देख के ही तो याद नहीं होता है, तो बिना देखकर कैसे करेंगे बताता हूँ। देखो, बिना देखकर मतलब जो भी सर क्लास में आप तो कुछ तो सीखे होंगे, तो उसको सोचो कि सर ने जो है संयोजन अभिक्रिया बताए हैं कि अपने से बिना देखकर सोचो, कुछ तो जो भी याद होगा ना, अगर आप सोचने का आपके अंदर एक काबिलियत आ गया तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। आपका दिमाग एकदम एक अपर बहुत ऊंचा लेवल तक चला जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आप चीज़ों को कैच कर पाओगे, आपको पढ़ने में कभी दिक्कत होगा ही नहीं, आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा और एग्जाम में जाके आप बहुत अच्छा नंबर लेके आओगे, ठीक है। कोई भी चीज़ को ईजिली कैच कर लोगे, मतलब बहुत जल्दी याद कर लोगे, आप कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो रूल क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बिना देख के सोचना है, ठीक है। जैसे हमको क्या संयोजन अभिक्रिया पढ़ना है, तो सोचोगे आप कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो पदार्थ आपस में मिलता है तब एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस आपको सोचना ही तो है, कुछ ज़्यादा इधर आपको इधर उधर की बातें नहीं सोचना, सिर्फ सोचना है कि सर ने ये किया, ऐसे ऐसे बताया था, बस इतना। कुछ भी याद है भाई, सोचना है बिना देख के। ये वाला रूल आप अगर अपना लेते हैं तो आपको, ठीक है, टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता है, बहुत अच्छा खासा नंबर आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। आखिरी पॉइंट मैं बताऊंगा आपको क्या है कि मेमोराइज इन फ्लो चार्ट। देखो, फॉलो इसका मतलब समझो, मेमोराइज मतलब याद करना, इन मतलब में फॉलो चार्ट मतलब कोई भी चीज़ को जब आप याद करोगे तो फॉलो चार्ट मतलब कैसे बताता हूँ। देख, जैसे मान लो कि कैसे याद करोगे, जैसे उसको, जैसे मान लीजिए कि हमको पदार्थ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पदार्थ, ठीक है। तो सबसे पहले पदार्थ लिख लेना, बड़ा नोट्स नहीं, चार्ट बनाकर सीखो पढ़ने के लिए। पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, कितने अवस्था होते हैं? 3 अवस्था। इस तरह से एक चार्ट बना लेना है ना, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, इस तरह से 3 हुआ ना। पदार्थ को 3 भागों में बांटे हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये क्या हो गया? फॉलो चार्ट हो गया। क्या हो गया? फॉलो चार्ट। कोई दिक्कत? समझ गए? तो इस तरह से आपको एक है ना चार्ट बनाकर, फॉलो चार्ट बनाकर, अब इससे क्या होता है कि जल्दी समझ में आता है और शॉर्ट नोट बनता है, छोटा नोट बनता है, ठीक है। देखो, जैसे मान लीजिए कि हमको अभिक्रिया पढ़ी, तो अभिक्रिया के बारे में क्या लिखोगे, है ना, टोटल कितना अभिक्रिया पढ़े उसको लिख लो, अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया देखिए डैश देना, उसको लिखना संयोजन अभिक्रिया, जो भी है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखते जाना है आपको, बस मतलब छोटा नोट्स बनाना है। इसी को हम लोग कहते हैं बाय चार्ट फॉलो, है ना। इस तरह से आपको याद करना है, मेमोराइज इन फॉलो चार्ट, मतलब चार्ट बनाकर कोई भी चीज़ को, मतलब कोई बड़ा से बड़ा चैप्टर को एक पेपर में, एक ही पेज में समेट लेना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ना, फॉलो चार्ट। मतलब एक चार्ट बनाकर कम, मतलब एक ही पेज में शॉर्ट नोट बनाना ही फॉलो चार्ट कहलाता है, ठीक है। अगर इस तरह से अगर आप चार्ट बनाकर आप कोई भी चीज़ को समझते हैं तो आप इजीली आप जो है कैच कर लेंगे और आपको जो है कम समय में ज़्यादा नंबर आएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, मतलब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़, ये 5 स्टेप बताने के लिए हम बोले थे आपको, है ना। ये 5 स्टेप मैं बताऊंगा इस वीडियो में, मैं आपसे वादा किया था, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला होगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं।